गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर सुलोचना बकोरिया। आज मैं आपको 5th क्लास की हिंदी सुगम भारती पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और इनकी बुक की एक्सरसाइज और कॉपी का वर्क भी हम आपको करवा चुके हैं। व्हाट्सएप की पढ़ाई पर भी और वेबसाइट पर भी हम इसे अपलोड कर चुके हैं, पीडीएफ बना के और वीडियोस बना के। तो आज हम पाठ 4 कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। आप भी अपने सामने बुक रखिए और मेरे साथ समझिए। मैं आपको समझा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 देखिए, ये पेज आपको खोलना है। पेज नंबर 18 है, इसे आपको खोलना है आपके सामने और देखिए आप। पहले मैं आपके सामने पूरी पोयम पढ़ूंगी, कविता पढ़ूंगी, उसके बाद में 4-4 लाइन करके आपको समझाऊंगी। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। अब मैं आपको 4-4 लाइन करके कविता का अर्थ समझाती हूँ। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है। भारत में कश्मीर जहाँ पर है वहाँ बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पाई जाती है और वहाँ बहुत सुंदर प्रकृति भी हमें दिखती है। वहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और वहाँ की मीठी यादें अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर फसलें भी बहुत अच्छी पैदावार होती है जिनकी, और उसमें से केसर बहुत ही बहुमूल्य और कीमती फसल है। इसके बाद जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। भारत में जो भारतवासी है वो सत्यवादी है, अहिंसावादी है, और वो यह सत्य अहिंसा का पाठ घर घर में पढ़ाया जाता है, और यहाँ के लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। भारत में बहुत सी प्रसिद्ध और पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिसमें से गंगा भी एक पवित्र नदी है और पूजनीय नदी है। लोग इस पवित्र नदी गंगा की पूजा भी करते हैं। ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और उन्होंने अपने अच्छे उपदेश द्वारा अपने देश को महान बनाया है और उसकी देश की विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। यही सब बातों से हमारा भारत देश महान बना है और भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत के जो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है वो बहुत ही बड़ा है और वह हमारे देश की एक दीवार की तरह रक्षा करता है। अगर कोई देश, बाहरी देश अगर हमारे देश में आक्रमण करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हिमालय पर्वत एक दीवार की तरह उनके सामने खड़ा है। तो इससे हमारे देश की रक्षा होती है। और भारत में आगरा में ताजमहल है, जो कि बहुत खूबसूरत और सुंदर इमारत है और बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और यह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कुशल कारीगरों से बनवाया था। और इसी के साथ ही कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और यह भी बहुत बड़ी और अच्छी मीनार है और बहुत ही प्रसिद्ध मीनार है। भारत ने मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। आज भारत विश्व में अपनी
जगह बहुत ही शांत और सुशील देश में बना चुका है। और इसी के साथ अपनी उसने अपना जग में नाम भी बहुत कमाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। और इन्हीं सभी अच्छी बातों से हमारे भारत देश की आन बान और शान बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। भारत में अच्छे अच्छे राज्य हैं, सत्य अहिंसा का पालन किया जाता है, पवित्र नदियों को पूजा जाता है, ऋषि मुनियों ने जो उपदेश दिए उनका पालन किया जाता है, और जो हिमालय पर्वत है वो हमारे देश की रक्षा करता है। यहाँ प्रसिद्ध इमारतें हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, और यहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। और हमारा देश एक विश्व में शांत और सुशील देश की ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो इन्हीं सभी बातों से हमारा भारत देश महान है। तो बच्चों, आपको ये कविता मैंने समझाई, तो ये आपको समझ में आई ना? ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप बुक में देखिए पेज नंबर 19 में। पहला है, अलग जगाती, जागृति पैदा करती है। पावन, पवित्र, दाता, देने वाला, जग, संसार, पथ, रास्ता, अहिंसा, किसी प्राणी या जीव को न सताना या न मारना, उत्थान, प्रगति या विकास, उच्च, ऊंचा। इसके बाद आगे अभ्यास कार्य है बेटा, उसमें आपको सही जोड़ी पहले दी है, देखिए आप बुक में, मैं आपको मेंशन करके बता रही हूँ सही जोड़ी। यहाँ पर मैं उसके सही आंसर आपको बताऊंगी, आप देखिएगा बुक में। फर्स्ट नंबर पर जिसका पावन, इसका आंसर है गंगा जल। सेकंड नंबर केसर, इसका आंसर है कश्मीर की। थर्ड नंबर रक्षा की दीवार, इसका आंसर है उच्च हिमालय। फोर्थ नंबर कुतुब मीनार, इसका आंसर है भारत में ही। इसके बाद बेटा खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ, आप भी देखिए। जिसकी सत्य देश, खाली स्थान है यहाँ, घर घर अलग जगाती है, तो खाली स्थान में आएगा अहिंसा। क्या आंसर आएगा? अहिंसा। दूसरा, देश में ही ताजमहल है, तो ये खाली जगह पर आंसर आएगा आपका भारत। भारत में ही ताजमहल है। सारे जग में खालिस्तान का जगमग दीप जलाया है, तो इस खालिस्तान में आएगा थर्ड नंबर में, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। जिसका पावन देश अमृत कहलाता है, तो इसमें आंसर आएगा जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। इसके बाद में हमें एक्सरसाइज में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ती हूँ मैं, फिर उसका आंसर आपको बताती हूँ। केसर की क्यारी किसे कहा जाता है? आंसर है केसर की क्यारी कश्मीर को कहा जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया है? इसका आंसर है जग को मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया है। तीसरा क्वेश्चन, हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है? इसका आंसर, हिमालय हमारे देश की रक्षा एक दीवार की तरह करता है, इसलिए इसे हमारे देश की रक्षा की दीवार कहा गया है। भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया है? भारत ने जग में विश्व शांति का दीप जलाया है। इसके बाद आप पेज पलटेंगे तो आपको अन्य क्वेश्चन मिलेंगे लघु उत्तरीय, ये उनसे थोड़े बड़े होते हैं, इनका आंसर उनसे अति लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़ा होता है। इसे मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद में आंसर बताऊंगी मैं आपको, आप भी देखिए बुक में। भारत को जग का पथदाता क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन है आपका। आंसर देखिए बेटा। भारत देश को जग का पथदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस धरती पर महान साधु महात्माओं ने जन्म लिया है, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये देखिए, आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन आंसर,
जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं कॉपी में, इस टाइप से आपको भी लिखना है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का यह तात्पर्य है कि भारत भूमि पर अनेक क्रांतिकारी एवं महात्माओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और भारत को स्वतंत्र कराया है, जो कि आज भी प्रत्येक घर में अपनी दास्तान सुना रही हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखिए। इसका आंसर है, भारत में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, गोल गुम्बज का किला, ओरछा का किला, गेटवे ऑफ इंडिया आदि कई प्रमुख इमारतें हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए। इसका आंसर है, विश्व को भारत ने मानवता एवं विश्व शांति की शिक्षा दी है। ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए बेटा। इसके बाद में पार्ट के अंत में डिक्टेशन होगा, वो मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स बता रही हूँ। बुक में कविता में आप देखिए, यहाँ पर जो जो वर्ड्स मैं बोलूँगी वही डिक्टेशन वर्ड होंगे, उनको आपको कॉपी में लिखना है। फर्स्ट है कश्मीर, सेकंड सत्य अहिंसा, थर्ड अलख, फोर्थ अमृत, फिफ्थ मानवता, 6 उत्थान, 7 ताजमहल, 8 विश्व शांति, 9 जगमग, 10 आन बान। तो ये 10 हो गए। आपको ये कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन आंसर के बाद लिखना है। पहले आपको कॉपी में कविता की 10 लाइन लिखना है, उसके बाद में शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में डिक्टेशन। इतना कार्य आपको कॉपी में करना है। और मैंने बुक में आपको खाली स्थान तक अभी तक बताया है। इसके आगे बुक में और एक्सरसाइज दी गई है, आपको यहाँ पर दी है और यहाँ पर दी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, भाषा की बात, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब मैं पढ़ती हूँ, देखिए आप भी। हमारा देश भारत है, भारतवर्ष है। यह देश हमें बहुत प्यारा है। इस देश में कश्मीर स्वर्ग के समान माना गया है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। ऋषि मुनियों का हमारा देश सत्य अहिंसा के साथ जाना जाता है। इस देश में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, हिमालय जैसे विशाल पर्वत और ताजमहल जैसी सर्वश्रेष्ठ विश्व धरोहर है। अब आगे देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इन्हें नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर भरिए। आपको तालिका दी गई है, इसमें फर्स्ट नंबर पे नाम लिखे, नामों में से संबंधित आपको शब्द लिखना है। जो ऊपर आपको दिया है पैराग्राफ, उसके अंतर्गत उसमें से आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। तो पहले में आपको नामों से संबंधित मतलब संज्ञा वाले शब्द इसमें आएंगे जिसमें नाम आता है, और नामों के स्थान पर आने वाले शब्द मतलब सर्वनाम वाले शब्द। संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो वो शब्द यहाँ पर आएंगे। और विशेषता बताने वाले शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो वो विशेषता वाले शब्द यहाँ थर्ड वाले में आएंगे। तो फर्स्ट वाले में संज्ञा वाले शब्द, संज्ञा आप जानते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आएगा कश्मीर, ताजमहल, ऋषि मुनियों, देश, गंगा, हिमालय और भारत। ठीक है। अब सेकंड नंबर के ऑप्शंस में आएगा आपका सर्वनाम वाले में जिसको, जिसकी और मेरा, सिर्फ 3 आएंगे। और लास्ट वाले में विशेषता बताने वाले में ऊंची ऊंची, उच्च, पवित्र, विशाल,
पावन, सर्वश्रेष्ठ और प्यारा। तो आपका ये वाला एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इधर बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 21 देखिए, 4 नंबर का पॉइंट। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांटिए। मतलब आपको अलग करके लिखना है। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और ये शब्दों को आपको छांट के यहाँ लिखना है। यहाँ संज्ञा वाले लिखना है, यहाँ सर्वनाम वाले और यहाँ विशेषण वाले। अभी मैंने आपको बताया था संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, कि नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बस इसी के अंतर्गत हमें ध्यान से इसको छाट छाट के इसमें लिखना है। तो आइए मैं बताती हूँ। पहले अपन वर्ड्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से दिए हुए। पहला दिया है भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, वह, छोटा, लंबा, शेर, उसका, मेरा, बुरा, बालक, सुंदर, दिल्ली, रहीम, तुम, आप, अच्छा, काला, पीला और मीठा। ये शब्द दिए गए हैं। अब संज्ञा वाले में पहले वाले पॉइंट में जो शब्द आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। संज्ञा वाले में आएगा भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, शेर, बालक, दिल्ली और रहीम। और सर्वनाम वाले में आएंगे वह, उसका, मेरा, तुम और आप। फिर विशेषण वाले में आएंगे छोटा, लंबा, बुरा, सुंदर, अच्छा, काला, पीला और मीठा। समझ में आया आपको? अब आगे देखते हैं 5 नंबर का पॉइंट। 5 नंबर का पॉइंट में यहाँ नीचे देखिएगा आप, यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इसे मैं रीड करती हूँ। वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम के उचित रूपों कौन, किसकी, किसने, किससे, किसको आदि का प्रयोग कर प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाना है हमें। यहाँ पर आप देखिए अ नंबर में दिया है विश्व का गुरु भारत है। ये आंसर दिए हैं आपको और आपको जो ऊपर दिए गए कौन, किसकी, किसने, किससे से किसको, इनको उपयोग में करके क्वेश्चन बनाना है आपको। तो पहला दिया है अ नंबर में विश्व का गुरु भारत है। तो विश्व का गुरु कौन है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और बाद में क्वेश्चन मार्क तो उसमें लगे हुए हैं, तो आपको वो भी लगाना है। ब नंबर में हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं, ये आंसर है। इसका क्वेश्चन बनेगा हम किसे प्रणाम करते हैं। 3rd नंबर स में मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया है, ये भी आंसर है। इसका क्वेश्चन बनेगा मानवता का पाठ किसने पढ़ाया है। द नंबर में 4थे नंबर शांति का संदेश भारत से फैला है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा शांति का संदेश किस से फैला है। ठीक है बच्चों, आगे लास्ट बता रही हूँ। हिमालय भारत की रक्षा करता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हिमालय किसकी रक्षा करता है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब में आएंगे। तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मैंने आपको पोयम भी समझा दी, क्वेश्चन शब्दार्थ भी समझा दिए, सही जोड़ी, खाली स्थान, क्वेश्चन आंसर और बुक की पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। अब हम PDF अपलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरा लिखा हुआ दिखेगा और आप इस वीडियो द्वारा भी पूरा समझ गए होंगे। थैंक यू।